हमारे बीच जो है नागपाल सत्यार्थी जी बैठे हुए हैं, अशोक सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, सुनील जी बैठे हुए हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। हमारे साथ जो है टीम बहुजन अधिकार मोर्चा की डीडी वर्मा जी, अन्य पदाधिकारी जी, जिला अध्यक्ष जी कृष्णपाल जी, उनके नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जो आज हमें मान सम्मान दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आपके बीच जो 4 दिनों से बड़बड़ा रही है ना बहन, हमारी जो छोटी बहन है ना, बड़बड़ा रही है, कुछ सीखा है आपने? सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा होगा भी हम बताएंगे, कड़वी सच्चाई आपको बताएंगे। तो साथियों, आज उस बहन का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आपके बीच जो 4 दिनों से बड़बड़ा रही थी और अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम कर रही थी, मैं उसका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे बीच भंते जी जो आपके बीच बोल रहे थे, उनका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं और भंते जी से भी मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य मिला। साथियों, हम आपके बीच कहीं कहीं कार्यक्रम में उपस्थित होते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। मैं सभी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आप लोग तो परिचित होंगे, हमें जानते ही होंगे, मैं इंजीनियर सरोज गौतम, बहुजन अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुजन अधिकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, गरीब मजदूर, दबे कुचले लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, लड़ता रहेगा। साथियों, आज हम लोगों ने अभी पीड़ित की आवाज उठा के आया, एक हम लोग जो धरना दे के आए, अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला। एक विधानसभा सांडी में एक गांव पड़ता है मोहकमपुरवा, ग्राम सभा फरीदापुर, वहां पे हमारे समाज के लोगों के जो एक बस आ रही थी, बस ने उसको कुचल दिया और बस वाला फरार हो गया, भाग गया। और जो पीड़ित ने गुहार लगाई कि हम इंजीनियर सरोज गौतम भैया से मिलना जा रहे हैं, वो आएंगे और न्याय हमको वही दिला पाएंगे। मैं रात को लखनऊ से 12 बजे निकला और 2 बजे वहां पहुंचा। 2 बजे उस पीड़ित को जो है मैंने न्याय दिलाया, बस हम तुरंत अरेस्ट करवाए। जो बस मालिक था और जो ड्राइवर था, दोनों को अरेस्ट कराया गया। और आज हमारी मांग थी कि जो है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा। आज हमारी मांग थी कि उस जो पीड़ित की मदद की जाए, आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए और जो है जो ड्राइवर उसको जेल भेजा जाए। हम लोगों ने आज भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तो साथियों, ये अपने महापुरुषों की विचारधारा और हमारे कहीं कहीं जो दिलो जान में गूंज रही है, अपने समाज के प्रति जो हम आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं कहीं ये उत्साह हमारे अंदर है और अपने समाज की आवाज को उठाना हम चाह रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा। तो कहना चाहता हूँ, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे कोई नहीं है मेरे बहुजन समाज के टक्कर में, मेरे बहुजन समाज के टक्कर में कोई नहीं है। अरे अभी तो ये लड़ाई है, क्या लड़ाई है? जन जन के सम्मान में, बहुजन अधिकार मोर्चा मैदान में, और जिसकी कोई ना सुने उसकी बहुजन अधिकार मोर्चा सुने। तो साथियों, यह बहुजन अधिकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है, अगर हमारे समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार, अन्याय होता है, हमारे समाज को दबाया जाता है, हमारे समाज को अगर न्याय नहीं मिल पाता है, तो साथियों, बहुजन अधिकार मोर्चा का झंडा और डंडा इतना मजबूत हो गया है, तो शासन के प्रशासन को सबको हिलाने का काम करता है। साथियों, सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, और मरने से पहले मरेगा नहीं। और नाम है इंजीनियर सरोज गौतम, अपने बहुजन समाज के लिए कभी भी डरेगा नहीं, डरेगा नहीं। ये आपका भाई, आपका बेटा डरने वाला नहीं है और ना बिकने वाला है। कुछ लोग जानते भी होंगे, नरपत खेड़ा मेरे गांव में जो हुआ था, गांव में हमने पीड़ित को न्याय दिलाया था। वहां पर हम लोगों ने रोड पर चक्का जाम किया था, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो साथियों, ये दम है बहुजन अधिकार मोर्चा की और ये है संगठन की ताकत। हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम करते हैं। हमारे समाज में जन्मे महापुरुष संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा राव फूले साहब, ललई सिंह यादव, फातिमा से हमारे समाज में संतों, गुरु, महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग बताने का काम करते हैं। ललई सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी पासी, हमारे समाज में ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिनकी बदौलत आज हम लोग आपके बीच बोल पा रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों का
त्याग और बलिदान है, खून और पसीना है, जिनकी बदौलत हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को आपके बीच बताने का काम कर रहे साथी। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई अभी जिंदा है। और जिस दिन मर जाएगा ना, तो याद रखना, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को अगर मार दिया जाएगा ना, तो उस दिन समझना है आपका भाई बेटा मर चुका है। जो कहावत कही गई ना कि जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, और हम जैसे युवा ही अगर नहीं बोलेंगे तो आखिर बोलेगा कौन। हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा साथियों। इस देश के अंदर अगर गरीबी है, भुखमरी है, और कहीं कहीं शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार की कोई गारंटी नहीं ले रहा है, तो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आज इस देश के नेताओं ने भ्रष्ट देश को बना रखा है साथियों। इसलिए हम लोगों ने बहुजन अधिकार मोर्चा के माध्यम से ठाना है कि इस देश के अंदर नीली क्रांति लाना है। और जब हमारे देश के अंदर नीली क्रांति आ जाएगी, तो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, और जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, और जब राजनीतिक परिवर्तन होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो मनु के विधान को मानने वाले हैं ना, उसको हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे। तो आज हमारी शिक्षा पर वार किया जाता है, आज हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है, आज हमारे संविधान पर वार किया जा रहा है, लेकिन उन मनवादी सोच की विचारधारा को बताना चाहता हूं कि मनुवाद की क्या पहचान, किट किट बोले करे ना काम। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, और समता बिन समाज नहीं, समाज बिन जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी की शिक्षा होगी एक समान। मिटे गरीबी मिटे मजदूरी, मिटे गरीबी मिले मजदूरी, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। जो सरकार शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा दे न सके वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार क्या करनी है? आप लोगों को सरकार क्या करें? बदलनी है साथियों। बहुजन अधिकार मोर्चा ने ठाना है कि इस देश के अंदर नीली क्रांति लाना है, बहुजन समाज को एकजुट करना है, और जब तक